बच्चों, आज हम सबसे पहले सीटेट का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसका जो सिलेबस है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के दौरान हम आपको बता दें कि यह जो सीटेट का 1 to 5 का सिलेबस है, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें कुल मिलाकर 5 विषय होते हैं। कुल मिलाकर कितने विषय होते हैं? 5 विषय होते हैं। और वो 5 विषय जो होते हैं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो आपको CDP होता है। और CDP का फुल फॉर्म जो होता है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि मनोविज्ञान का एक भाग है, साइकोलॉजी का एक भाग है। और यह एक ऐसा भाग है जिसको अध्ययन करने के बाद बच्चे को समझने में और बच्चे को समझकर उसे आगे बढ़ाने में, बच्चों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में और बच्चों का वृद्धि और विकास करने में विशेष रूप से यह सहायता प्रदान करती है। अगर पेडागोगी का अर्थात शिक्षा शास्त्र का CDP का नॉलेज शिक्षकों को नहीं हो तो वह बच्चे को विकास के सभी आयामों का विकास नहीं कर सकते हैं, है ना। वो जो है आपको बच्चों का पूरा वृद्धि और विकास नहीं करा पाएंगे। इसलिए CDP एक मनोविज्ञान का एक ऐसा पार्ट्स है, एक ऐसा भाग है जो कि शिक्षकों के लिए या किसी अभिभावकों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो CDP का जो फुल फॉर्म होता है वे आपको हम बता दिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है कि नहीं। और इसको हिंदी में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। यह CDP जो है आपको 5 विषय के अंतर्गत 5 विषय में आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले है आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि 30 नंबर का आपको रहेगा। वो 30 नंबर जो होगा वो 30 प्रश्न भी होंगे, मतलब 30 प्रश्न 30 नंबर, प्रश्नों की संख्या भी 30 और उसका जो भार होगा, अंक जो होगा वो भी आपको 30 ही रहेगा। मतलब कि 1 अंक है ना, एक प्रश्न 1 अंक का, ठीक है। इसके बाद आपको भाषा का विषय होगा, जिस भाषा के विषय में आपको हिंदी कंपलसरी होता है। इसके अलावा बाकी आप जो लीजिए, संस्कृत लीजिए, उर्दू लीजिए, बांग्ला लीजिए, या इसके अलावा जो आप इच्छुक हैं वो आप ले सकते हैं। तो 30 हो गया आपको जो है CDP, है ना। और 30 हो गया आपको हिंदी जो कि कंपलसरी है। और इसके बाद जो अंग्रेजी लीजिए या संस्कृत लीजिए, बांग्ला लीजिए, उर्दू लीजिए, जो लेना है आपको ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भाषा का जो विषय होता है वो आपको 60 नंबर का हो जाता है। भाषा का विषय कितने नंबर का? 60 नंबर का। और 60 प्रश्न भी हो जाएगा इसमें आपको 30, मतलब एक लैंग्वेज पेपर में जो होगा उसको 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर का। दूसरा लैंग्वेज पेपर जो होगा वो भी आपको 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर का हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जो अगला आपका विषय है वो आपको गणित है, जो कि मैथमेटिक्स अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। और ये गणित जो होगा यह भी आपको, इनकी भी प्रश्नों की संख्या 30 होगी और अंकों की जो संख्या होगी वो भी आपको 30 होगी, यानी कि 30 प्रश्न और 30 अंक होंगे गणित में भी। इसके बाद आपको पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम लोग EVS के नाम से जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं? EVS के नाम से, जिसको एनवायरमेंटल स्टडीज बोला जाता है, पर्यावरणीय अध्ययन, ठीक है। तो ये आप देखें कि 5 विषय जो थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले आपको CDP जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता है, उनकी संख्या कुल मिलाकर के आपको 30 रहेंगे और टोटल अंक जो उनके लिए रहेंगे वो भी आपको 30 रहेंगे, ठीक है। इसके बाद भाषा विषय आपको 2 रहेगा, है ना। एक भाषा विषय आपको 30 प्रश्न और दूसरा भाषा विषय जो था वो भी आपको 30 प्रश्न, यानी कि कुल मिलाकर के भाषा प्रश्न से आपको 60 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग भाषा विषय रहेंगे। इसके बाद जो है आपको गणित है, यह गणित भी आपको 30 नंबर का होगा, ठीक है। और इनकी संख्या, अंकों की संख्या जो हो जाएगी वो भी आपको 30 ही हो जाएगी, है ना। पर्यावरण अध्ययन जो होगा वह भी आपको 30 नंबर का होगा और इस 30 में जो है आपको अंक जो होंगे इनका भी वो 30 होगा। अब देखिए एक बात और यहाँ पर क्या समझना है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 30 यानी कि 5 विषय मिलाकर के आपको प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 150 हो गई। कितनी हो गई? 150। और निर्धारित अंक जो उसके हो गए वो भी आपको 150, यानी कि 150 प्रश्न पर 150।
और 150 प्रश्न पर 150 अंक। और साथ में एक बात और जानना आवश्यक है आपके लिए कि 150 प्रश्नों को बनाने के लिए आपको कुल मिलाकर के 150 मिनट ही होंगे, यानी कि एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र कितना मिनट होगा? 1 मिनट। एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट, अर्थात 150 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 150 मिनट आपके पास रहेंगे। इतना बात क्लियर हो गया। इसके बाद एक और आपको हम जो कि गूढ़ बात बताने जा रहे हैं, सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसकी कितनी महत्व है ना, इसका कितना जरूरत है आपको पढ़ना, ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो देख रहे हैं ना, इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 15 नंबर का जो ऐसा प्रश्न होगा जो कि आपको सिद्धांत से जुड़ा हुआ होगा। किससे जुड़ा हुआ होगा? सिद्धांत से जुड़ा हुआ होगा। और जो सिद्धांत आपको मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। और 15 नंबर का प्रश्न ऐसा होगा जैसे कि आपको स्टेटिक्स मतलब जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा? पटना है। तो इस तरह से प्रश्न होंगे जो कि आपको रट करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे और कुछ प्रश्न में 15 में विभाजित रहता है। 15 आपको माइंड से आपको सोच करके जवाब देने वाला होगा, जो सैद्धांतिक होगा, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है? और 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको रट करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद भाषा 1 में यदि हम बात करें तो इसमें भी आपको 15 नंबर सीडीपी हो जाता है। और 15 नंबर का ऐसा प्रश्न होता है जिसको आप गद्यांश के माध्यम से, पद्यांश के माध्यम से या ग्रामर के कुछ एस्थेटिक्स मतलब फिक्स जिसका आंसर होता है कि नहीं? जैसे ईंट से ईंट बजा देना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा, है कि नहीं? 9 2 11 हो जाना, मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसी तरह से ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि 15 नंबर का आपको जो है सो है ना रट करके आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन 15 नंबर जो होगा उस चीज में वो आपको साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान पर आधारित, जिसको हम लोग सीडीपी कहेंगे, है ना। फिर समझ लीजिए कि भाषा जो होगा उसमें 15 नंबर का जो होगा वो सीडीपी से जुड़ा हुआ होगा। 15 नंबर का होगा जो कि रटवा प्रश्न होगा, जो कि आप रट करके उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से भाषा 2 जो होगा, यहाँ पर अंग्रेजी लिखा हुआ है, अंग्रेजी के अलावा आप कोई भी ले सकते हैं। तो 15 नंबर इसमें सीडीपी से जुड़ा हुआ होगा, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। और 15 नंबर जो होगा वो आप रट करके उसका जवाब दे सकते हैं। फिर आप गणित में बात करें तो गणित में 15 नंबर सीडीपी से जुड़ा हुआ होगा और 15 नंबर जो होगा आप वो रट करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। इसी तरह से जो सो पर्यावरण अध्ययन में अगर हम बात करें अर्थात ईवीएस में बात करें तो इसमें 15 नंबर सीडीपी से जुड़ा हुआ होगा और 15 नंबर जो होगा वो आप रट करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो आप ये बात जो आपको हम समझाए हैं इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सीडीपी एक ऐसा विषय है आपके लिए, वो आपको ये 5 विषय में एंट्री कर गया है। 5 विषय में यह अपना स्थान ले लिया है और 5 विषय में 15 यानी कि आधा स्थान ले लिया है, स्थान घेर करके रखा है। इसलिए सीडीपी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है कि नहीं? तो ये था आपको 1 to 5 के लिए पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न ये होता है। देखिए एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जो बच्चा एग्जाम के पैटर्न को, एग्जाम के सिलेबस को अगर नहीं समझते हैं और वो सीधे पढ़ते जा रहे हैं तो उनका एग्जाम नहीं निकल पाएगा और उसका ही परिणाम होता है कि सीटेट में आपको कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो केवल प्रतिवर्ष 20% या 25% ही बच्चे पास करते हैं। 85% जो है कि ना 80% 85% बच्चे फेल होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए एग्जाम के पैटर्न को हम समझाने का प्रयास किया हूं और साथ में आपको इसका कैसे क्या प्रश्न रहेगा वो भी आपको हम बता दिए। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग सीडीपी के सीरीज से शुरुआत करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।